वेलकम बैक टू ओरियन पढ़ाकू। आई एम योर मैथमेटिक्स मेंटर तुषारकांत। आई होप आप लोगों ने लास्ट चैप्टर की प्रैक्टिस कर ली होगी अच्छे से, और उससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिए। उसको हम लोग कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी उसको रिजॉल्व किया जाए। और आज का ये जो सेशन है इसमें हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं लीनियर इनइक्वेशंस। तो इसको इसके प्रॉब्लम्स जो हैं इसको थ्री टाइप्स में हम लोग डिवाइड करके करने वाले हैं। फर्स्ट जो होगा उसमें हम लोग बेसिक इनइक्वालिटीज से रिलेटेड क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। सेकेंड पार्ट जो होगा उसमें हम लोग वर्ड प्रॉब्लम्स करने वाले हैं। एंड लास्ट जो होगा थर्ड पार्ट, उसमें हम लोग ग्राफिकल सॉल्यूशंस वाले क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। और बहुत ही इजी है ये चैप्टर, तो ज़्यादा परेशानी इसमें नहीं होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट पार्ट है वो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम लोग बेसिक इनइक्वालिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस लेने वाले हैं। तो ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें आपसे पूछा गया है फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ दिस वेयर x इज अ नेचुरल नंबर। तो देखिए यहाँ पे x जो है वो नेचुरल नंबर है, x बिलोंग्स टू n, ये दिया गया है। और 3x माइनस 5 लेस देन x प्लस 7, ये दिया गया है। अब इसमें करना क्या है, आपको दोनों तरफ x सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। तो इस तरफ क्या आ जाएगा 2x, और अब देखिए ये -5 है, तो दोनों तरफ या तो +5 कर लीजिए या इस -5 को इधर लाइए। तो इस तरफ आएगा ये +5 हो जाएगा, तो हो जाएगा 7 + 5 12। दैट इम्प्लाइज दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर लेना है। तो यहाँ पे आ जाएगा x और यहाँ पे आ जाएगा 6। तो x लेस देन 6, और साथ ही साथ x जो है वो नेचुरल नंबर है। तो x लेस देन 6 एंड x नेचुरल नंबर है, तो x का वैल्यू क्या क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा एंड 5 हो जाएगा। तो ये x के पॉसिबल वैल्यूज यहाँ पे मिल जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। हाँ, इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या करना है, या तो आप एलसीएम ले लीजिए, या फिर एक और आसान तरीका है कि -3, हाँ यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो -3 और इंटू 2 -6 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 8 हो जाएगा, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, -7x आ जाएगा, एंड यहाँ पे 36 हो जाएगा। ठीक है, आप एलसीएम ले सकते हैं, या फिर आप 2 से सब में मल्टीप्लाई, जितने भी टर्म्स हैं सब में 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। इसके बाद अब देखिए, अब यहाँ से 8 को आपको हटाना है, तो 8 को हटाने के लिए आपको सारे टर्म्स से 8 सब्ट्रैक्ट कर लेना चाहिए। तो इसमें 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -6 और -8 -14। यहाँ पे -8 करने पे +8 -8 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा -7। यहाँ पे 36 में से 8 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो आ जाएगा 28। इसके बाद अब यहाँ से आपको इसको रिमूव करना है। देखिए इसको रिमूव करना है, तो इसके लिए क्या करना होगा, इसको जितने भी टर्म्स यहाँ पे दिख रहे हैं आपको, सबको -7 से डिवाइड करना होगा। तो -7 से डिवाइड करेंगे तो जब भी किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है। तो देखिए ये इनइक्वालिटी जो है इसको उल्टा करके लिख देना है। तो अब यहाँ पे आ जाएगा -14 डिवाइडेड बाई -7, और इस इनइक्वालिटी को उल्टा करके लिख दीजिए। और यहाँ पे -7 से डिवाइड होगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा x। यहाँ पे इनइक्वालिटी चेंज हो गया, 28 डिवाइडेड बाई -7। तो अब ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा -4। तो x, अब इसको इस तरह से लिख लेते हैं, x ग्रेटर देन इक्वल टू -4 एंड लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा 2। तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन सेट। ठीक है, -4 से 2। हाँ, तो अब इस क्वेश्चन में देखिए क्या करना है हम लोगों को। यहाँ पे सबसे पहले एलसीएम ले लेना होगा। इसको एज इट इज यहाँ पे लिख लेते हैं, 2x - 1/3 लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा 20, और इसको 4 से डिवाइड करेंगे 5 आएगा, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 15x और -10।
माइनस, अब यहाँ पे 5 से डिवाइड होगा 4 आ जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे 8 और माइनस 4x ये आ जाएगा। तो अब देखिए 20 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, आ जाएगा 40x माइनस 20 लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे 15x और माइनस माइनस प्लस 4x 19x 19x और यहाँ पे आ जाएगा माइनस 18 और 3 से मल्टीप्लाई यहाँ पे 3 लिख लेते हैं, है ना, 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा माइनस 18। अब देखिए यहाँ पे 57 आ जाएगा और ये 40x इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो इस तरफ क्या आ जाएगा 3 और इनटू यहाँ पे 18, तो 54 माइनस में इधर प्लस में हो जाएगा, तो 54 माइनस 20 लेस देन इक्वल टू 57x और माइनस 40x। तो अब देखिए ये हो जाएगा कितना 17x एंड दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 34। तो 17 से दोनों तरफ डिवाइड करेंगे तो आपको इधर मिल जाएगा x और इधर मिल जाएगा 2, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू 2 कॉमा इन्फिनिटी, 2 क्लोज्ड इंटरवल और ये ओपन इंटरवल। इसको देखिए नंबर लाइन पे अगर हम लोग दिखाएं तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, ये इन्फिनिटी हो गया, ये माइनस इन्फिनिटी हो गया। ये बोल रहा है कि x का वैल्यू 2 होगा, तो 2 होगा का मतलब यहाँ पे हम लोग डार्क कर देते हैं, मतलब 2 को इंक्लूड किया जा रहा है ऐसा शो करने के लिए, और 2 से ज्यादा, ठीक है, मतलब इसके इस तरफ का कोई वैल्यू ले सकते हैं। तो देखिए अब इसी को अगर इंटरवल इस फॉर्म में अगर लिखना हो तो जिसको इंक्लूड करना है वहां पे क्लोज ब्रैकेट डालते हैं, ठीक है, इसको क्लोज इंटरवल बोलते हैं। और इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी ये ऑलवेज ओपन इंटरवल में होता है, इसको बोलते हैं ओपन इंटरवल। तो ये हमारा सॉल्यूशन सेट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। हाँ, इस क्वेश्चन में देखिए क्या करना है। सबसे पहले हम लोगों को 5 यहाँ हटाना होगा यहाँ से, तो 5 से आपको मल्टीप्लाई कर देना है। तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -75 और ये आ जाएगा 3x और -6 लेस देन इक्वल टू 0। 5 से मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ से 5 चला जाएगा, यहाँ किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही रहेगा। तो अब देखिए अब यहाँ पे आपको -6 को हटाना होगा। -6 हटाने के लिए यहाँ पे +6 ऐड करना होगा, तो -75 +6 लेस देन इक्वल टू 3x एंड यहाँ पे लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे +6 कर लेंगे तो 0 + 6 ये आ जाएगा 6। इसके बाद अब आपको यहाँ से 3 हटाना है, इसके लिए क्या करना होगा 3 से डिवाइड कर लेना होगा, तो ये आ जाएगा -69 डिवाइडेड बाई 3 और 6 डिवाइडेड बाई 3। तो अब देखिए ये मिल जाएगा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -23 और लेस देन इक्वल टू 2। तो ये हमारा सॉल्यूशन सेट हो गया, ठीक है। अब इसको अगर लिखना हो तो इस तरीके से लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू -23 कॉमा 2। अब देखिए दोनों पे क्लोज इंटरवल है, इसका मतलब ये दोनों पे इक्वलिटी है, इसका मतलब क्लोज इंटरवल में यहाँ पे लिखना होगा, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। अब इसी को अगर आपको नंबर लाइन पे यहाँ पे दिखाना है तो -23 और ये हो गया 2, तो यहाँ पे आप दिखा सकते हैं यहाँ से यहाँ तक, या फिर एक तरीका ये भी होता है, इस तरह से भी आपको देखने को मिल जाएगा क्लोज इंटरवल में ना। हाँ, तो ये हो जाएगा, डायरेक्टली हम लोग ऐसा दिखा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। -23 से 2 ऐसा यहाँ पे लिख दीजिएगा और इसको थोड़ा डार्क कर दीजिएगा, ऐसा भी दिखा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। हाँ, इस क्वेश्चन में देखिए क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज, और ये दिया गया है 2x माइनस 3 लेस देन 7 एंड 2x greater than -4 represent the solution graphically on the number line। ओके, तो सबसे पहले सॉल्व करना है, फिर उसको नंबर लाइन पे ग्राफिकली शो करना है।
तो इसके लिए देखिए अब क्या करना होगा, यहाँ पे +3 कर देंगे दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा 2x और इधर 10 हो जाएगा। यहाँ पे आपको मिल जाएगा 2 से डिवाइड करने पे x लेस देन 5। इसके बाद यहाँ पे 2 से डिवाइड कर लेंगे तो x इज ग्रेटर देन -2 मिल जाएगा। अब अब यहाँ पे करना क्या है, तो x का जो वैल्यू होगा, x का जो वैल्यू होगा वो ऐसे लिख सकते हैं हम लोग कि x इज ग्रेटर देन -2 और लेस देन 5। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। लेकिन अब यहाँ पे नंबर लाइन पे भी आपको दिखाने के लिए बोला गया है, तो इसको भी दिखाना होगा। ये हो जाएगा -इन्फिनिटी, ये हो जाएगा +इन्फिनिटी, ये हो जाएगा -2, ये हो गया 5। अब यहाँ पे इस तरीके से दिखा सकते हैं या फिर इस पे ही दिखाना है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे इसको 2 पे यहाँ पे ब्लैंक कर दीजिए, -2 पे, और यहाँ पे 5 पे ब्लैंक कर दीजिए। तो इस तरीके से दिखा सकते हैं। ठीक, तो दोनों जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, दोनों का आंसर यहाँ पे हमने दे दिया। ये हो गया और ये इसको ग्राफिकली हमने शो कर दिया नंबर लाइन पे। तो अब हम लोग वर्ल्ड प्रॉब्लम्स में इंटर करने वाले हैं। ये रहा हमारा इसका फर्स्ट क्वेश्चन वर्ल्ड प्रॉब्लम का। इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, कॉस्ट एंड रेवेन्यू फंक्शंस। देखिए कॉस्ट एंड रेवेन्यू फंक्शंस जो है वो यहाँ पे दिए गए हैं, कॉस्ट एंड रेवेन्यू फंक्शंस, जो कि यहाँ पे CX है ना, ये दिया गया है कॉस्ट फंक्शन, और ये हो गया रेवेन्यू फंक्शन। अब देखिए यहाँ पे एक और चीज बोला गया है, देखिए प्रॉफिट, एक टर्म यहाँ पे यूज किया गया है प्रॉफिट। तो प्रॉफिट, जब भी प्रॉफिट की बात आएगी तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, RX है ना, रेवेन्यू माइनस यहाँ पे जो कॉस्ट है इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो ये ऑलवेज क्या होगा, ये प्रॉफिट देगा, ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा। ये वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होता है। इस तरह के क्वेश्चन के लिए हमेशा याद रखिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसका वैल्यू पुट कर लेते हैं, 43x माइनस 26,000 प्लस 30x एंड दिस इज ग्रेटर देन 0। दैट इम्प्लाइज 43x और माइनस 30x, 13x एंड माइनस 26,000, ये इस तरफ आ जाएगा तो प्लस में 26,000 हो जाएगा। अब 13 से डिवाइड कर लेते हैं दोनों तरफ, तो ये आ जाएगा x इज ग्रेटर देन 2000। ठीक है, तो x का जो वैल्यू होना चाहिए वो 2000 से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो प्रॉफिट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो इस क्वेश्चन में देखिए द वाटर एसिडिटी इन अ पूल इज कंसीडर्ड नॉर्मल व्हेन द एवरेज पीएच रीडिंग ऑफ 3 डेली मेजरमेंट्स इज बिटवीन दिस एंड दिस। ओके, तो देखिए यहाँ पे ये दिया गया है, ये रेंज हो गया, इसके बीच में ये वैल्यूज जो है, जो एवरेज आएगा 3 डेज का, वो इस बीच में लाई करेगा। अब देखिए यहाँ पे दिया गया है फर्स्ट 2 पीएच रीडिंग्स आर दिस एंड दिस, देन फाइंड द रेंज ऑफ पीएच वैल्यू फॉर थर्ड रीडिंग। तो देखिए इसको हम लोग मान लेते हैं, ये हो गया x। तो अब देखिए इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये हो जाएगा 8.48 प्लस 8.35 और प्लस x, इसका एवरेज क्या आएगा, 3 से डिवाइड कर लेंगे तो मिल जाएगा, और दिस इज ग्रेटर देन 8.2, यहाँ पे रेंज दिया गया है, एंड लेस देन 8.5। तो अब यहां से आपको x का वैल्यू जो होगा, वो x के लिए जो रेंज होगा वो मिल जाएगा। इसके लिए करना क्या होगा, 3 से आपको सब में मल्टीप्लाई करना होगा। पहले 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करने पे ये आ जाएगा 246, मतलब 24.6, और यहाँ पे आ जाएगा 16, और ये हो जाएगा
83, यस, तो 16.83, ठीक है, और प्लस एक्स, और यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये मिल जाएगा आपको 240 और प्लस 15 तो आ जाएगा 255, यहाँ पे 25.5 आ जाएगा। अब इसके बाद आपको करना क्या है, तो x के लिए रेंज फाइंड करना है, तो बस यहाँ पे आपको मिल गया, ये सबट्रैक्ट कर लेना है सारे टर्म्स से, तो 24.6 माइनस 16 पॉइंट, ये हो जाएगा 83, और 25.5 माइनस 16.83, अब इसको आप सबट्रैक्ट कर लीजिएगा, यहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। हाँ, तो इस क्वेश्चन में देखिए क्या दिया गया है, इफ द फर्स्ट 4 एग्जामिनेशंस इच ऑफ 100 मार्क्स, मोहन गॉट दिस एंड दिस, ठीक है, इफ अ फाइनल एवरेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 80 एंड लेस देन 90 इज नीडेड टू ऑब्टेन अ फाइनल ग्रेड बी इन अ कोर्स। तो अब देखिए यहाँ पे हम लोग जो फिफ्थ एग्जाम होगा उसके लिए बोला गया है रेंज ऑफ मार्क्स इन द फिफ्थ एग्जाम, तो इसको मान लेते हैं एक्स, देखिए इसको मान लेते हैं हम लोग एक्स, तो अब यहाँ पे ये हो जाएगा 94 प्लस 73 प्लस 72 प्लस 84 प्लस एक्स, और इसका एवरेज फाइंड करने के लिए 5 से डिवाइड कर लेंगे, एंड दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 80 और लेस देन 90, दिस इज लेस देन 90। तो अब यहाँ पे अब आपको क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई कर लेना है, यहाँ पे 5 जो है इससे मल्टीप्लाई करना होगा, तो 5 से मल्टीप्लाई करने पे ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 400, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो 4 प्लस 2 ये हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा 13, तो 3 आ जाएगा 1, और प्लस 8 ये हो जाएगा 9, और ये 7 16 16, और ये आ जाएगा 23, और ये आ जाएगा 23 और 9, तो आ जाएगा 32 प्लस एक्स, और यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 450 आ जाएगा। चलिए, तो अब यहाँ पे x फाइंड करना है, तो 400 और माइनस 323 ये आपको सब्ट्रैक्ट कर लेना होगा दोनों तरफ, है ना, दोनों तरफ मतलब जो मिडिल है उसमें भी करना होगा, तो सब जितने भी टर्म्स हैं सब में से माइनस कर लेंगे 323, यहाँ पे माइनस करने पे ये कैंसिल हो जाएगा, तो अब यहाँ पे आपको आंसर मिल जाएगा, ये हो जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 7, हाँ 77, x इज ग्रेटर देन 77 और लेस देन, यहाँ पे आ जाएगा 77 और प्लस 50, तो ये आ जाएगा 127, ये आ जाएगा, है ना, यस, तो देखिए यहाँ पे आपको आंसर मिल गया, ठीक है, लेकिन लेकिन अब देखिए, चूंकि यहाँ पे बोला गया है कि जो मार्क्स होगा फुल मार्क्स वो 100 है, तो फिर ये जो होगा यहाँ पे इस बाउंड्री को थोड़ा सा मॉडिफाई करना होगा आपको, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं फाइनल आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा x इज ग्रेटर देन 77 और लेस देन 100, है ना, यहाँ पे आप लिख सकते हैं सिंस x इज लेस देन 100, लेस देन और इक्वल टू, है ना, लेस देन और इक्वल टू 100, तो यहाँ पे इक्वलिटी होल्ड कर सकता है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, इस क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया है, फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर्स बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 5
such that their sum is less than 23। तो यहाँ पे बोला गया है फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कॉन्जिक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर्स। तो इवन पॉजिटिव इंटीजर्स हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं x, और x प्लस 2 हो जाएगा, है ना। तो देखिए अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये आ जाएगा x बोल रहा है ग्रेटर देन 5, है ना, बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 5, एंड एंड x प्लस 2 ग्रेटर देन 5। तो अब यहां से आपको क्या मिल जाएगा, ये हो जाएगा x ग्रेटर देन 3, और ये है x ग्रेटर देन 5, दोनों में कॉमन हो जाएगा। x इज, यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर x इज ग्रेटर देन 3, यहाँ पे आपको मिल गया x इज ग्रेटर देन 3। इसके बाद इसको बोल देते हैं a। अब देखते हैं, अब यहाँ पे बोला है सच दैट देयर सम इज लेस देन 23 अगेन। अब यहाँ पे आपको x प्लस 2 ये दिया गया है लेस देन 23, तो आ जाएगा 2x लेस देन 21, ठीक है। तो अब ये हो जाएगा x लेस देन 21 अपॉन 2, 10.5 लिख सकते हैं या फिर इस तरह से छोड़ सकते हैं। तो अब इसको बोल देते हैं b, है ना। अब दोनों में कॉमन, दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, तो फ्रॉम a एंड b, यहां पे बोल रहा है x इज ग्रेटर देन 3, और ये बोल रहा है कि लेस देन 21 अपॉन 2 मतलब 10.5। तो x इज ग्रेटर देन 3 लेस देन 21 अपॉन 2, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे बोला गया सॉल्यूशन इज टू बी केप्ट बिटवीन 68 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड 77 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो अब यहाँ पे पूछा गया आपसे व्हाट इज द रेंज ऑफ टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पे एफ और सी मतलब फॉरेन हाइट, है ना, और सेल्सियस, इसमें रिलेशन दिया गया है। तो देखिए एफ जो है इसका वैल्यू यहाँ पे दिया गया है, मतलब फॉरेन हाइट में जो टेम्परेचर का रेंज है वो दिया गया है, वो है 68 से 77, ये फॉरेन हाइट में टेम्परेचर का रेंज दिया गया है। अब सेल्सियस में चाहिए तो एफ को रिप्लेस कर देंगे 9 अपॉन 5 सी प्लस 32, और ये हो गया ग्रेटर देन 68 लेस देन 77। अब यहां से आपको सी के लिए रेंज मिल जाएगा। अब करना क्या है, 5 से आपको मल्टीप्लाई कर लेना है ना। तो 5 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, हाँ इसके पहले आप चाहें तो 32 को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, थोड़ा और आसान हो जाएगा। तो 68 और माइनस 32, तो ये आ जाएगा कितना 36 हो जाएगा, लेस देन ये आ जाएगा 9 अपॉन 5 सी, 32 यहाँ से सब्ट्रैक्ट होगा तो चला जाएगा, और इसमें से 32 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 45। तो अब देखिए, अब यहाँ 5 से सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आ जाएगा 9c, और दिस इज ग्रेटर देन, या फिर डायरेक्टली हम लोग क्या करते हैं 5 अपॉन 9 से करते हैं ताकि ये टर्म हट जाए। तो यहाँ पे 5 अपॉन 9 से कर लेते हैं तो 36 और इंटू 5 अपॉन 9, ये हो जाएगा c, एंड यहाँ पे आ जाएगा 45, और इंटू ये हो जाएगा 5 अपॉन 9, तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, है ना। तो C आ जाएगा C इज ग्रेटर देन 20 एंड लेस देन 25। तो ये डिग्री सेल्सियस में आपको यहाँ पे रेंज मिल गया, है ना। 20 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज 3 टाइम्स द शॉर्टेस्ट साइड एंड द थर्ड साइड इज 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट साइड।
तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग करते क्या है, सबसे पहले यहाँ पे शॉर्टेस्ट साइड जो है वो हम लोग ले लेते हैं, वो हो जाएगा x, है ना। इसके बाद क्या बोला, लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज 3 टाइम्स द शॉर्टेस्ट साइड। तो जो शॉर्टेस्ट साइड होगा, ये लॉन्गेस्ट साइड होगा, वो हो जाएगा 3x। एंड इसके बाद थर्ड साइड जो होगा उसके बारे में बोला है कि 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट, तो 3x माइनस 2। तो ये तीनों साइड्स यहाँ पे आपको मिल गए। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब बोला गया है इफ द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज एटलीस्ट 61 सेंटीमीटर, मतलब x प्लस 3x और प्लस 3x माइनस 2, ये इसका पेरीमीटर दे देगा। एंड दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 61, ये बोला है एटलीस्ट, मतलब कम से कम इसका वैल्यू 61 होना चाहिए, इससे ज्यादा हो सकता है। तो अब ये हो जाएगा कितना, 9, और ये हो जाएगा प्लस एक्स, ये हो जाएगा 10x, सॉरी, ये 3 और 3 6, और ये 7 हो जाएगा 7x, और ये इस तरफ आएगा तो ऐड होगा 63 हो जाएगा। अब दोनों तरफ आपको 7 से डिवाइड कर लेना है, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9, ये यहाँ पे x का वैल्यू मिल गया, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9। अब बोला गया आपसे फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट साइड, तो x जो है वो शॉर्टेस्ट साइड था, इसका मिनिमम लेंथ, तो x मिनिमम इक्वल्स 9, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, इस क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया है, अ मैन वांट्स टू कट 3 लेंथ्स फ्रॉम अ सिंगल पीस ऑफ बोर्ड ऑफ लेंथ 91 सेंटीमीटर। द सेकेंड लेंथ इज टू बी 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट। ठीक है, तो शॉर्टेस्ट जो होगा अगर उसको हम लोग ले लेते हैं x, तो अब यहाँ पे बोला है कि सेकेंड लेंथ इज टू बी 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट, एंड द थर्ड लेंथ इज टू बी ट्वाइस एज लॉन्ग एज द शॉर्टेस्ट। ओके, तो सेकेंड जो है वो शॉर्टेस्ट से क्या बोल रहा है, 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन, तो ये आ जाएगा x प्लस 3, एंड थर्ड लेंथ इज ट्वाइस एज लॉन्ग एज द शॉर्टेस्ट, तो ये हो जाएगा 2x। ठीक है, तो यहाँ पे आपको तीनों लेंथ दिख रहे हैं। इसके बाद अब देखिए, अब क्वेश्चन में ये बोला गया है कि जो इसका लेंथ है वो है 91, मतलब ये यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि इन सब का जो सम होना चाहिए वो लेस देन इक्वल टू 91 होना चाहिए, है ना, क्योंकि इन सबको अगर ऐड करेंगे, है ना, जैसे ये इसका लेंथ, टोटल लेंथ जो था 91 सेंटीमीटर था, उसको 3 पार्ट में अगर हमने कट किया, तो तीनों को अगर ऐड करते हैं तो लेंथ जो होना चाहिए वो इससे कम या इसके बराबर होना चाहिए, है ना। तो अब यहाँ पे ये आ जाएगा कितना, 4x, और दिस इज लेस देन इक्वल टू 91 और माइनस 3, ये हो जाएगा 88। 4 से डिवाइड कर लेंगे, x इज लेस देन इक्वल टू 22, तो x का वैल्यू यहाँ पे बोल रहा है लेस देन इक्वल टू 22। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला गया, व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ्स फॉर द शॉर्टेस्ट बोर्ड इफ थर्ड पीस इज टू बी एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकेंड। तो अगेन अब देखिए यहाँ पे बोला गया है थर्ड पीस इज टू बी एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकेंड, तो थर्ड जो है वो 2x है ना, तो 2x एटलीस्ट, तो दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन शॉर्टेस्ट, तो x प्लस 3 और इसमें 5 ऐड कर लेंगे, तो ये x इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8, यहाँ पे मिल जाएगा x का वैल्यू, ये हो गया a, ये हो गया b, है ना, फ्रॉम a एंड b, a और b दोनों को जब कंबाइन करेंगे तो ये मिल जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 8, लेस देन इक्वल टू 22। ठीक है, मतलब x का जो वैल्यू होगा वो 8 या 8 से ज्यादा होना चाहिए, 22 या इससे कम होना चाहिए। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, है ना, व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ्स फॉर द शॉर्टेस्ट बोर्ड।
तो ये पॉसिबल लेंथ हो गया। हाँ, ये बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए, इसमें और इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले देखिए, यहाँ पे इस बुक का क्वेश्चन नंबर क्या है ये बता देते हैं। जैसे कि हम लोग हर लेक्चर में करते हैं कि जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं या जिनको आपको बाद में प्रैक्टिस करना चाहिए, उसको आप मार्क कर लेते हैं, ठीक है? तो देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है लीनियर इनइक्वेशन, आप निकालिएगा तो आपको ये क्वेश्चन दिख जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 17, क्वेश्चन नंबर 17 पार्ट 2 सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको मिल जाएगा। चलिए, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए दिया गया है 100 लीटर ऑफ 12% सॉल्यूशन। देखिए यहाँ पे 12% जिसमें एसिड कंटेंट है उसका वॉल्यूम 600 लीटर है। और अब यहाँ पे बोला गया द वॉल्यूम ऑफ 30% एसिड सॉल्यूशन मस्ट बी एडेड टू इट। तो इसका जो वॉल्यूम होगा इसको हम लोग मान लेते हैं कि ये x लीटर होगा, ठीक है? अब यहाँ पे बोला गया सो दैट द एसिड कंटेंट इन द रिजल्टिंग मिक्सचर विल बी मोर देन 15% बट लेस देन 18%, ठीक है? तो जो रिजल्टिंग मिक्सचर होगा उसका वॉल्यूम हो जाएगा 600 और प्लस x। तो नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये हो जाएगा 600 और इसका 12% प्लस इसका वॉल्यूम x है और इसका 30%। तो इसके बारे में बोला गया ये टोटल जो एसिड कंटेंट हो जाएगा। और इसके बारे में बोला गया लेस देन इक्वल टू मोर देन इक्वल टू 15% ऑफ 15% किसका, तो जो मिक्सचर हो जाएगा मतलब 600 प्लस x लीटर इसका 15% ये हो जाएगा 15/100। तो दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू दिस, दैट इम्प्लाइज। अब यहाँ पे आपको करना क्या है कि 100 एलसीएम ले लेना है और 100 दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 7200 प्लस ये आ जाएगा 30x, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 9000 और प्लस ये हो जाएगा 15x। अब ये इस तरफ आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 15x इज ग्रेटर देन इक्वल टू ये आ जाएगा 1800। तो यहाँ पे आ जाएगा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 15 से डिवाइड होगा तो 12 180 0 120 हो जाएगा, ठीक है? तो इसको बोल देते हैं a। इसके बाद अब देखिए यहाँ पे बोला है कि बट लेस देन 18%, तो दिस इज लेस देन इक्वल टू दिस इंटू 18/100। तो अब देखिए 600 और इंटू ये था 12/100 है ना, प्लस ये हो जाएगा x और इंटू 30/100 और दिस इज लेस देन इक्वल टू 600 प्लस x और इंटू 18/100। तो अब 100 यहाँ पे एलसीएम होगा कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 7200 प्लस 30x एंड दिस इज लेस देन इक्वल टू ये आ जाएगा 10800 और प्लस 18x। एंड अब देखिए अब ये इस तरफ आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो आ जाएगा 12x और लेस देन इक्वल टू इसमें से 7200 सब्ट्रैक्ट होगा तो आ जाएगा 3600। एंड अब यहाँ पे आपको मिल जाएगा x इज लेस देन इक्वल टू 300, इसको बोल देते हैं b। तो फ्रॉम a एंड b, अब यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू a में क्या आया था, सॉरी 120 है ना, एंड लेस देन इक्वल टू 300। तो देखिए यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि
एक्स और वाई, तो देखिए ये हो जाएगा कैपिटल एक्स, ये हो जाएगा कैपिटल वाई। इसी के बारे में पूछा गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब। हाँ, तो इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में बोला गया है टू रिसीव ग्रेड ए इन अ कोर्स वन मस्ट ऑब्टेन एन एवरेज ऑफ 90 मार्क्स और मोर इन 5 एग्जामिनेशंस। और यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स देखिए ये 100 दिया गया है और फर्स्ट 4 जो एग्जामिनेशंस हैं उनके मार्क्स दिए गए हैं। तो जो फिफ्थ एग्जामिनेशन है इसका जो मार्क्स होगा उसको हम लोग मान लेते हैं कि x है। तो अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 87 प्लस 92 प्लस 94 प्लस 95 और प्लस x, ये आ जाएगा, इसका एवरेज 5 से डिवाइड करने पे मिल जाएगा। और दिस इज बोला है कि एवरेज ऑफ 90 मार्क्स है ना, और मोर। तो दिस इज, ये जो एवरेज है ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 90 हो जाएगा, है ना, 90 या इससे ज्यादा। तो अब यहाँ पे 5 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो इस तरफ क्या आ जाएगा, इस तरफ आ जाएगा 450 और इन सबको ऐड करने पे देखिए ये आ जाएगा 5 4 9 और ये 11 और ये हो जाएगा 7, तो 18 आ जाएगा 8 और 1 और ये हो जाएगा 9, 10 19 और ये हो जाएगा 28 और ये हो जाएगा 36, तो 36 और प्लस x, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 450 माइनस 368। अब यहाँ पे आपको मिल जाएगा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 450 और माइनस 350, यह जाएगा 100 माइनस 18, यह जाएगा 82। ठीक है, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 82, मतलब जो रेंज होना चाहिए फिफ्थ एग्जामिनेशन में जो मार्क्स आना चाहिए वो 82 या 82 से ज़्यादा होना चाहिए, और ऑब्वियसली ये 100 से कम होगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, अगर चाहें तो ये लिख सकते हैं कि ये हो जाएगा x इज लेस देन इक्वल टू 100 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 82। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अब, और अब हम लोग ग्राफिकल सॉल्यूशन पे बेस्ड जो क्वेश्चंस रहते हैं वो करने वाले हैं। चलिए तो देखते हैं इस क्वेश्चन में। देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, फाइंड द लीनियर इनइक्वालिटीज फॉर विच द शेडेड रीजन इन द गिवन फिगर इज द सॉल्यूशन सेट। ओके, तो ये शेडेड रीजन यहाँ पे आपको दिख रहा है। ठीक है, ये शेडेड रीजन है, और अब यहाँ पे इनइक्वालिटीज जो हैं वो लिखने हैं हम लोगों को, जो कॉन्स्टेंट्स हैं वो लिखने हैं। तो अब एक एक करके हम लोग लिखते हैं। इसके लिए देखिए, इसके लिए क्या हो जाएगा, ये जो लाइन है इसका इक्वेशन यहाँ पे दिया गया है x प्लस वाई इक्वल्स 20। तो इस तरफ के रीजन को इंडिकेट करना चाहिए, मतलब ये जो सॉल्यूशन सेट है इसके लिए, तो यहाँ पे लिखना होगा कि x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा 20। देखिए कैसे समझेंगे इस चीज को, आप ऐसा कर लीजिए कि यहाँ पे ये जो x प्लस वाई इक्वल्स 20 है, तो इसमें देखिए इधर का कोई एक पॉइंट उठाइए और वैल्यू पुट कर लीजिए। जैसे ऑरिजिन 0 0 इसका कोऑर्डिनेट होगा, तो x और y दोनों 0 जब करेंगे तो ये आ जाएगा 0 प्लस 0, ये हो जाएगा 0 और ये आ जाएगा 20। अब इन दोनों में जो रिलेशन है, इन दोनों के बीच में कैसा इनइक्वालिटी होना चाहिए, ये 0 आ गया और ये हो गया 20, तो लेस देन और इक्वल टू भी लिख सकते हैं। तो अब देखिए इस तरह से जितने भी इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, मतलब इस लाइन पे, इस लाइन पे जब पॉइंट लेंगे, कोई भी पॉइंट लेंगे तो उसके लिए ये इक्वलिटी होल्ड करेगा, और इसके इस तरफ कोई पॉइंट आएगा उसके लिए लेस देन, है ना। तो कंबाइन दोनों में से एक भी ट्रू होता है तो ट्रू माना जाता है ना। तो लेस देन हो या इक्वल टू हो तो काम हो जाएगा। हम लोग लेस देन और इक्वल टू यहाँ पे लिख लेते हैं, और इसके बाद ये आ जाएगा, ये लाइन है 3x प्लस 2y, इसमें भी अगर 0 0 पुट करते हैं
तो ऐसा ही रिलेशन मिलेगा, तो लेस देन और इक्वल टू 48 हो जाएगा। इसके बाद देखिए ये वाई एक्सिस जो है इसके इस तरफ इंडिकेट कर रहा है, ये इसके इस तरफ का रीजन होना चाहिए, इसके ऊपर होना चाहिए, है ना। तो अब यहाँ पे आपको क्या लिखना होगा, ये जो लाइन होगा वाई एक्सिस जो होगा उसका इक्वेशन क्या होता है, एक्स इक्वल्स 0। तो x का वैल्यू 0 हो सकता है और इसके इस तरफ ये इंडिकेट कर रहा है, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, है ना, पॉजिटिव इस तरफ और x एक्सिस ये y एक्सिस पे 0 एंड y अब x एक्सिस के ऊपर ये इंडिकेट कर रहा है, x एक्सिस या x एक्सिस के ऊपर, तो x एक्सिस के ऊपर y पॉजिटिव होता है तो y ग्रेटर देन, और x एक्सिस पे अगर पॉइंट लेते हैं तो उसके लिए इक्वलिटी होल्ड करेगा। तो ये हमारा इनइक्वालिटी मतलब कॉन्स्ट्रेंट्स जो हैं, कॉन्स्ट्रेंट्स वो ये हैं, ठीक है, इस सॉल्यूशन सेट के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। हाँ, तो इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में सॉल्व करना है, सॉल्व द इनइक्वालिटी दिस ग्राफिकली, इसको ग्राफ के थ्रू हम लोगों को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले 2x प्लस वाई इक्वल्स 3 के लिए यहाँ पे देखते हैं कि दो पॉइंट्स क्या क्या मिलते हैं। देखिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे, तो ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई। जब एक्स जीरो कर लेंगे तो एक्स जीरो करने पे वाई क्या मिल जाएगा, एक्स जीरो जब करेंगे तो वाई 3 मिल जाएगा। जब वाई जीरो कर लेंगे तो एक्स यहाँ पे मिल जाएगा वाई जीरो करने पे 3/2। चलिए तो अब इसको हम लोग मार्क करते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3y, ये लाइन आपको इस तरह से मिल जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा 0,3 और ये हो जाएगा 3/2,0। इन दोनों को ज्वाइन कर लेते हैं, ये हो गया 3/2,0 और ये हो जाएगा 0,3। हाँ, एक और बात, एक और बात यहाँ पे क्या ध्यान देना है, देखिए यहाँ पे एक और चीज ये ध्यान देना है कि ये जो लाइन होगा, क्योंकि यहाँ पे इक्वलिटी होल्ड नहीं कर रहा है, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इक्वलिटी होल्ड नहीं कर रहा है, इसलिए इसको डॉटेड लाइन से हम लोगों को दिखाना होगा। डॉटेड लाइन का मतलब कि इस लाइन पे कोई भी पॉइंट कंसीडर नहीं कर रहे हैं, ठीक है, इंक्लूड नहीं कर रहे हैं इन पॉइंट्स को जो इस लाइन पे लाई कर रहे हैं। अब यहाँ पे ग्राफिकली दिखाना है ये सॉल्यूशन सेट जो होगा उसको, इसमें अगर कोई भी पॉइंट इस तरफ का पुट करते हैं, जैसे ये ओरिजिन हो गया 0,0, तो 0,0 अगर हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं तो 0 आ जाएगा, प्लस 0 आ जाएगा और ग्रेटर देन 3 विच इज फॉल्स। यहाँ पे आपको फॉल्स रिजल्ट मिल रहा है ना, 0 इज ग्रेटर देन 3। इसका मतलब इस तरफ का पॉइंट इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो ये दूसरा तरफ का जो रीजन होगा वो हमारा सॉल्यूशन सेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन सेट। अब आप इसको ऐसे दिखा सकते हैं, ठीक है, ये सब सॉल्यूशन सेट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इस लाइन पे कोई भी पॉइंट नहीं ले सकते हैं। अगर यहाँ पे इक्वलिटी होता तो इसको बोल्ड लाइन से हम लोग दिखा देते। चलिए तो आगे बढ़ते हैं अब। इस क्वेश्चन में देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे पॉइंट्स फाइंड करने होंगे 5x प्लस 2y और इक्वल्स 10 के लिए। तो सबसे पहले अब यहाँ पे हम लोग y जीरो कर लेते हैं, तो y जीरो करने पे इसका वैल्यू क्या मिल जाएगा, ये हो जाएगा 2, और जब x जीरो करेंगे, x जीरो करने पे ये आपको y मिल जाएगा 5। तो अब यहाँ पे हम लोग मार्क करते हैं और 2,0, तो 2,0 यहाँ पे आपको मिल जाएगा और 5,0 यहाँ पे मिल जाएगा। इन दोनों को ज्वाइन कर लेते हैं और यहाँ पे इक्वलिटी होल्ड कर रहा है, इसलिए हम लोग लाइन जो होगा वो कुछ इस तरह से ले लेते हैं, बोल्ड लाइन ले लेते हैं, तो ये मिल जाएगा ऐसा, है ना। और अब देखिए यहाँ पे 5x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 10, इसमें 0,0 पुट करेंगे तो 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 10, ये ट्रू रिजल्ट यहाँ पे आपको दे रहा है। इसका मतलब इस तरफ के
पॉइंट्स हम लोग ले सकते हैं और इस लाइन पे जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे ले सकते हैं। तो आप इस तरीके से ये शेडेड रीजन दिखा सकते हैं। ठीक है? चलिए तो आगे बढ़ते हैं अब और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया है, 2x और माइनस वाई, इसको इस तरफ लाते हैं, लेस देन इक्वल टू 8। तो सबसे पहले अब 2x माइनस वाई इक्वल्स 8 के लिए ये पॉइंट्स हम लोग फाइंड कर लेते हैं, मतलब x एक्सिस और y एक्सिस को कहाँ पे इंटरसेक्ट करता है। तो इसमें अगर हम लोग 0 पुट कर लेते हैं y का वैल्यू, तो आपको क्या मिल जाएगा, जब यहाँ इक्वलिटी लेंगे तब की बात की जा रही है, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 4। और इसके बाद अगर x 0 करते हैं तो y मिल जाएगा -8। अब इन दोनों पॉइंट्स को एक्स वाई प्लेन में हम लोग प्लॉट करते हैं। तो 0 कॉमा -8 यहाँ पे आपको मिल जाएगा 0 कॉमा -8। इसके बाद 4 कॉमा 0 इधर मिल जाएगा, ये हो जाएगा 4 कॉमा 0। और अब इन दोनों को ज्वाइन कर लेते हैं, तो ये हमारा लाइन ये हो गया। और अब यहाँ पे जो पॉइंट है, देखिए ये लाइन इस प्लेन को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, एक ये पार्ट हो गया, एक ये पार्ट। तो जो पार्ट जिस तरफ ऑरिजिन लाई कर रहा है उस पार्ट को हम लोग बोलते हैं ऑरिजिन साइड, इसको बोलते हैं ऑरिजिन साइड। इस वाले पार्ट को बोलते हैं नॉन ऑरिजिन साइड। तो हमारा सॉल्यूशन सेट ऑरिजिन साइड वाला होगा या नॉन ऑरिजिन साइड वाला, उसके लिए क्या करते हैं, 0 0 इसमें पुट करते हैं। तो जब 0 0 पुट करेंगे इसमें 2x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 8 में, तो 0 माइनस 0 लेस देन इक्वल टू 8, मतलब 0 लेस देन इक्वल टू 8 विच इज ट्रू। इसका मतलब इस तरफ का रीजन हमारा सॉल्यूशन सेट हो जाएगा। ठीक है, मतलब इसको शेडेड रीजन आपको यहाँ पे दिखा देना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन को देखते हैं अब। देखिए यहाँ पे क्या है, 4x और माइनस वाई, दिस इज ग्रेटर देन 0। तो देखिए अब ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन, इसमें आपको करना क्या है, सबसे पहले मार्क कर लीजिएगा। देखिए इस बुक में सबसे पहले आप देखिए कि ये क्वेश्चन कहाँ पे है और उसको मार्क कर लीजिए। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो इस तरह के क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस जरूर करना है। ठीक है, देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 25। अब इसको मार्क करने के लिए क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा आपको। देखिए ये मिल जाएगा y इज लेस देन 4x, है ना। तो अगर लाइन की बात करें तो यहाँ पे आपको y इज इक्वल टू 4x, ये लाइन मिल रहा है ना। और ये लाइन जो होता है ये ऐसा होगा, ये लाइन y इज इक्वल टू mx, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन। तो ये लाइन कुछ इस तरह का हो जाएगा। अब यहाँ पे ऑरिजिन से ही पास कर रहा है, तो आप कैसे डिसाइड करेंगे कि रीजन इस तरफ का होगा या इस तरफ का। तो इसके लिए कोई भी एक पॉइंट, जैसे इधर का कोई एक पॉइंट 1,0 अगर हम लोग ले लेते हैं 1,0, तो इसमें पुट कर लीजिए। 1,0 जब पुट करेंगे तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा और इधर हो जाएगा 4 विच इज ट्रू, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इस तरफ के रीजन को इंडिकेट कर रहा है। लेकिन लेकिन अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे आपको करना क्या होगा, इसको डॉटेड लाइन से आपको दिखाना होगा, है ना। इसको आपको डॉटेड लाइन से दिखाना होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इक्वलिटी होल्ड नहीं कर रहा है। और अब इस तरफ के रीजन को हम लोग दिखा देंगे, ये शेडेड रीजन हो जाएगा हमारा। ठीक है, ये हमारा शेडेड रीजन हो जाएगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन को देखते हैं अब। सॉल्व द इनइक्वालिटीज ग्राफिकली। यहाँ पे सबसे पहले इसके लिए देखते हैं, तो 3x प्लस 4y एंड इक्वल टू 60 अगर लेते हैं, तो पॉइंट्स यहाँ पे दो पॉइंट्स हम लोग फाइंड करते हैं, एक x एक्सिस पे, दूसरा y एक्सिस पे। वो पॉइंट्स क्या क्या होंगे, तो जब यहाँ पे y 0 कर लेंगे, तो y 0 करने पे ये आपको मिल जाएगा 20। और
इसके बाद अगर x 0 कर लेंगे तो ये मिल जाएगा कितना 15। इसके बाद इसके लिए देखते हैं x प्लस 3y एंड दिस इज इक्वल टू 30। तो यहाँ पे जब y 0 कर लेंगे तो y 0 करने पे 30 मिल जाएगा एंड जब x 0 कर लेंगे तो ये मिल जाएगा 10। अब यहाँ पे एक्स वाई प्लेन में इन दोनों लाइंस को प्लॉट कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसको मार्क करते हैं 20,0। ये हो जाएगा 20,0। इसके बाद 0,15 तो ये आ जाएगा 0,15 और इन दोनों को ज्वाइन कर देते हैं। तो ये लाइन यहाँ पे आपको मिल गया 3x प्लस 4y एंड दिस इज इक्वल टू 60। चलिए अब इसको यहाँ पे मार्क करते हैं 30,0 एंड 0,10। तो ये हो जाएगा 0,10। इन दोनों को ज्वाइन कर लेते हैं और ये लाइन हो जाएगा x प्लस 3y इक्वल्स 30, है ना। अब 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 यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये जो इनइक्वालिटी दिया गया है इसके लिए इसमें देखते हैं कि ये कौन से रीजन को इंडिकेट कर रहा है ना। तो यहाँ पे जब 0 0 पुट करेंगे इसमें तो लेस देन 0 लेस देन इक्वल टू 60 विच इज ट्रू। तो अब यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि ये ऑरिजिन साइड की तरफ इंडिकेट कर रहा है ना, कि इस तरफ का रीजन आपको इसके लिए जाना है ना। और इसमें 0 0 पुट करेंगे ये भी ऑरिजिन साइड की तरफ इंडिकेट कर रहा है। इसके बाद x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो x ग्रेटर देन 0 कब होता है, y एक्सिस के राइट साइड में। तो ये इस तरफ इंडिकेट कर रहा है और इक्वल टू 0 का मतलब y एक्सिस पे। और x y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो x एक्सिस जो है उस पे y 0 होगा और उसके ऊपर अब x एक्सिस y पॉजिटिव होगा। तो इन सब में अगर कॉमन हम लोग देखें तो इन सब में कॉमन आपको क्या दिख रहा है, ये जो रीजन है ये हमारा कॉमन हो गया इन सब में। तो हमारा सॉल्यूशन सेट यही हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा सॉल्यूशन सेट हो जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं फिजिबल रीजन, है ना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं अब और इस प्रॉब्लम में देखते हैं क्या करना है। फाइंड द लीनियर इनइक्वालिटीज फॉर विच द शेडेड रीजन इन द गिवन फिगर इज द सॉल्यूशन सेट। तो अब यहाँ पे आपको इनइक्वालिटीज जो हैं वो लिखने हैं इनको देखते हुए। तो क्लियर है, देखिए ये इस तरफ के रीजन को इंडिकेट कर रहा है x प्लस वाई, ये लाइन x प्लस वाई इक्वल्स 4। तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 क्यों, क्योंकि अगर 0 0 इसमें पुट करते हैं तो इधर 0 मिल जाएगा और इस तरफ 4 है। तो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 4, ये लेस देन इक्वल टू 4, 0 लेस देन इक्वल टू 4, है ना। तो इधर का पॉइंट अगर ये इनइक्वालिटी ले लेते हैं तो इधर के पॉइंट सेटिस्फाई करेंगे, लेकिन ये इसके अपोजिट साइड में जाना है इसको, है ना। ये शेडेड रीजन है हमारा, इसलिए यहाँ पे इसका अपोजिट ले लेंगे। इसके बाद ये जो लाइन है ये इसके इस तरफ इंडिकेट करना होगा इसको, है ना। मतलब ऑरिजिन साइड की तरफ ये इंडिकेट करेगा, तब इस रीजन को बताएगा ये, है ना, दिखाएगा। तो इसके लिए x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 8 एंड अब ये जो y इज इक्वल टू 5 का लाइन है इससे नीचे या इस पे, तो y लेस देन इक्वल टू 5 एंड x इक्वल टू 5 लाइन जो है इसके जस्ट लेफ्ट साइड में या फिर इस लाइन पे भी ले सकते हैं। तो x लेस देन और इक्वल टू 5 एंड अब इसके बाद ये x एक्सिस हो गया इसके ऊपर या x एक्सिस पे, तो x y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसके बाद y एक्सिस जो है इस पे या इसके राइट साइड में, तो x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो ये हो गए इनइक्वालिटीज इन सब के लिए। तो इस क्वेश्चन को भी प्रैक्टिस के लिए जब आप रिवाइज करेंगे तो यहाँ पे मार्क कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर बता देते हैं हम। क्वेश्चन नंबर है 31। यस, क्वेश्चन नंबर 31, इसको मार्क कर लीजिएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं हम और अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे है क्या बोला गया, सो दैट द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज हैज नो सॉल्यूशन। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, तो फटाफट इसको भी बता ही देते हैं, क्वेश्चन नंबर इसका बताते हैं फिर हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है एक्स प्लस टू वाई लेस देन इक्वल टू 3, हाँ 33, क्वेश्चन नंबर 33 है। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा डिफरेंट है, नो सॉल्यूशन वाला केस है यहाँ पे, इसलिए इसको मार्क कर लीजिएगा। तो अब देखते हैं हम लोग x प्लस टू वाई लेस देन इक्वल टू 3, अगर इसके लिए हम लोग देखें पॉइंट x प्लस वाई इक्वल टू 3 के लिए, तो पॉइंट्स क्या क्या हो जाएंगे, जब y जीरो कर लेंगे तो y जीरो करने पे आपको x का वैल्यू 3 मिल जाएगा, एंड इसके बाद x जीरो करेंगे तो ये मिल जाएगा 3/2। इसी तरह से इसके लिए देखते हैं, तो अब यहाँ पे अगर y जीरो करेंगे तो y जीरो करने पे ये मिल जाएगा 4, और इसके बाद जब x जीरो कर लेंगे तो x जीरो करने पे आपको ये मिल जाएगा 3। तो अब यहाँ पे हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं ग्राफ, और देखिए 3,0, 3,0 यहाँ पे कोई पॉइंट हो जाएगा 3,0, और 0,3/2, तो ये हो गया 0,3/2। ये एक लाइन आपको मिल गया इन दोनों को ज्वाइन करने पे, और इसका इक्वेशन हो जाएगा x प्लस टू वाई इक्वल्स 3। एंड अब इस पे आते हैं, तो 4,0 ये हो जाएगा 4,0, एंड यहाँ पे 0,3 मिल जाएगा, है ना, ये हो जाएगा 0,3। तो इन दोनों को जब ज्वाइन करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा, ये रफ स्केच है तो थोड़ा इधर उधर हो जाएगा, तो ये आपको मिल गया एक लाइन जिसका इक्वेशन है, इसका इक्वेशन है 3x प्लस 4y इक्वल्स 12। अब देखिए ये जो इनइक्वालिटी दिया गया है, तो यहाँ पे अब हम लोग इसको कंसीडर करते हैं। देखिए अगर 0,0 पॉइंट यहाँ पे पुट करते हैं तो 0,0 ये पुट करने पे 0 मिल जाएगा, लेस देन इक्वल टू 3, 0 लेस देन इक्वल टू 3, ये मिल गया ट्रू। मतलब ये लाइन इस तरफ इंडिकेट कर रहा है। देखिए ये लाइन जो है ये इस तरफ इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, इसके बाद अब देखिए, अब यहाँ पे अगर इसमें 0,0 पुट कर लेते हैं तो इसमें 0,0 पुट करने पे क्या मिल जाएगा, 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 12, तो ये मिल गया फॉल्स, है ना। मतलब ये कि 0,0 अगर इसके लिए बात करें तो ये एक पार्ट हो गया, है ना, इस प्लेन को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, एक ऑरिजिन साइड दूसरा नॉन ऑरिजिन साइड। तो ऑरिजिन साइड का पॉइंट अगर लेते हैं हम लोग तो इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, मतलब ये इस तरफ इंडिकेट करेगा, तो इसको इस तरफ एरो दे देते हैं। ठीक है, इसके बाद x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब ये बोल रहा है इस तरफ, और y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो y इज इक्वल टू 1 का जो लाइन होगा वो कुछ इस तरह का होगा। y इज इक्वल टू 1 का लाइन, ये 3/2 है तो y इज इक्वल टू 1 यहाँ पे आ जाएगा, y इज इक्वल टू ये आ गया 1, और ये बोला है ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो ये ऊपर की तरफ इंडिकेट कर रहा है। तो देखिए अब सब में कॉमन यहाँ पे आना चाहिए, है ना, सॉल्यूशन तभी एग्जिस्ट करेगा। तो ये बोल रहा है कि इसके नीचे ये इस तरफ इंडिकेट कर रहा है और ये इस तरफ इंडिकेट कर रहा है ना, बाकी ये जो है इस तरफ इंडिकेट कर रहा है और ये इसके ऊपर, तो इन सब में तो कॉमन मिल रहा है, लेकिन ये बोल रहा है कि नहीं इसके नीचे जाना है ना, ये ऊपर जाने ही नहीं दे रहा है, तो कॉमन नहीं होगा, है ना। ये सब जो है ये सब मिलके इस रीजन को इंडिकेट कर रहे हैं, लेकिन ये इसके ऊपर नहीं जा रहा है, मतलब इन दोनों में कॉमन नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे देयर इज नो कॉमन रीजन, है ना, या नो कॉमन यहाँ पे सॉल्यूशन। तो इसका मतलब क्या हुआ, नो सॉल्यूशन, यहाँ पे कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, है ना, क्योंकि कोई एक कॉमन रीजन यहाँ पे नहीं मिल रहा है।
चलिए तो आगे बढ़ते हैं और ये बढ़िया क्वेश्चन है, इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, है ना? जब रिवाइज़ कीजिएगा तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इसको। हाँ, तो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले आपको करना क्या है, पॉइंट्स हम लोग फाइंड कर लेते हैं, है ना? इसके लिए तो पॉइंट आपको क्या-क्या मिल जाएगा? अगर यहाँ पे y 0 कर लेंगे, तो y 0 करने पे x मिल जाएगा 10 और जब x 0 करेंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा 5। तो इसके लिए पॉइंट्स आपको मिल गए। अब यहाँ पे हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो ये हो जाएगा 10,0 यहाँ पे आपको मिल जाएगा 10,0 और 0,5 तो 0,5 यहाँ पे आपको मिल जाएगा इधर 0,5। ये लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे ये लाइन हो जाएगा एंड। अब इसका इक्वेशन यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं। इसका इक्वेशन है x प्लस 2y इक्वल्स 10। इसके बाद x प्लस वाई इक्वल्स 1। तो सिंपल है, इसके लिए पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे 0 1 एंड 1 0। तो ये ऐसा हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा 1,0 एंड यहाँ पे आ जाएगा 0,1। ये रफ स्केच है, तो ये पॉइंट थोड़ा और नीचे आएगा कुछ इस तरह का, मतलब आगे जाके ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। अब ये हो गया x प्लस वाई एंड दिस इज इक्वल टू 1। इसके बाद x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ पे x माइनस वाई जब इक्वल टू 0 करेंगे तो y इज इक्वल टू x लाइन मिल जाएगा, जो कि यहाँ से पास करेगा। ये लाइन हो जाएगा y इज इक्वल टू x का। ये हो गया y इज इक्वल टू x का लाइन और ये पॉइंट हो गया ऑरिजिन 0 0 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब सिंपल होता है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब ये हो गया, है ना? और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब ये हो गया। चलिए तो अब एक एक करके हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि कौन सा जो इनइक्वालिटी है वो किस रीजन को इंडिकेट कर रहा है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इसमें 0 0 पुट करेंगे तो 0 लेस देन इक्वल टू 10 मिल जाएगा। तो ये ट्रू रिजल्ट दे रहा है, मतलब ये जो लाइन था, ये लाइन है ना, इसके लिए इनइक्वालिटी यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो 0 0 सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ऑरिजिन साइड का पॉइंट हम लोग अगर इसमें पुट करें इस इनइक्वालिटी में तो सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये ऑरिजिन साइड को इंडिकेट कर रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये इस तरफ एरो हम लोग दे देंगे, ये इस तरफ इंडिकेट कर रहा है। इसके बाद इस पे आते हैं, तो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 ये फॉल्स रिजल्ट दे रहा है, मतलब ये कि इस इनइक्वालिटी के लिए देखिए ये जो लाइन है इस तरफ का पॉइंट अगर इसमें पुट करें तो फॉल्स रिजल्ट दे रहा है, मतलब इसके ऑपोजिट साइड के पॉइंट्स सेटिस्फाई करेंगे इस इनइक्वालिटी को। तो ये इस तरफ एरो हम लोग लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पे चूंकि ये ऑरिजिन से ही पास कर रहा है इसलिए ये पॉइंट हम लोग नहीं लेंगे। देखिए ये बढ़िया क्वेश्चन है, इसको भी आप मार्क कर लीजिएगा, है ना? क्वेश्चन नंबर बता देते हैं हम। हाँ, ये 34 है, क्वेश्चन नंबर 34। ठीक है, तो इसको आप रिवीजन के समय इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए, जब भी ऐसा केस आए आपको करना क्या है, आपको करना है इस तरफ का कोई एक पॉइंट ले लीजिए, जैसे 1,0 तो 1 माइनस 0 एंड लेस देन इक्वल टू 0 ये फॉल्स रिजल्ट दे रहा है, मतलब इसके इस तरफ का पॉइंट लेने पे आपको फॉल्स रिजल्ट मिल रहा है, तो इसके इस साइड का पॉइंट हम लोगों को लेना होगा। तो देखिए ये हो गया, इस तरफ ये इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, और बाकी x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इसके लिए हम लोग ले चुके हैं। तो अब इन सब में कॉमन क्या आ रहा है, इन सब में कॉमन क्या आ रहा है, ये है ना, ये हो गया एंड ये हो गया, ये कॉमन रीजन यहाँ पे आपको मिल गया। ठीक है, ये हमारा सॉल्यूशन सेट हो जाएगा। तो ग्राफिकल सॉल्यूशन मतलब ग्राफिकली इसको सॉल्व करना था, हमने सॉल्व कर दिया। ठीक है, मतलब
इस रीजन में कोई भी पॉइंट लेंगे तो वो इन सब को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। बाकी जितने भी क्वेश्चंस आपको बताए गए हैं तो उनकी प्रैक्टिस कर लीजिए, एक बार खुद से अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, और जो क्वेश्चंस मार्क करवाए गए हैं उनको मार्क कर लीजिएगा। और इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस कभी-कभी बताते समय नहीं रहता है, तो कुछ क्वेश्चंस रह जाते हैं, तो आपको खुद से भी लगे कि कोई क्वेश्चन मार्क करना चाहिए, रिवीजन के समय वो काम आएगा, तो आप खुद से मार्क कर लीजिए, ठीक है? और बाकी अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। चलिए, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।